Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students of 8th class. Today we are going to discuss the questions of our second chapter, 8th standard history, that is from try to territory. आज हम इसके questions करेंगे, यानी आज तक हमने जो पढ़ा, अब देखेंगे हम कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, और आज हम इनके जो questions है इसमें उनके answers देंगे. And I hope you all you also learn this chapter. You will be keen towards these questions to answer these questions for the purpose of your bright future. So let's start. Today the first question of our chapter is मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें करना है कि मैच द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, कुछ टॉपिक्स, उनको आगे से आंसर्स दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे उनके राइट आंसर्स क्या है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है दीवानी, उसके बाद है टाइगर ऑफ मैसूर, उसके बाद है फौजदारी, उसके बाद है रानी चन्नामा, और उसके बाद है सिपाही. यानी इन चीज़ों को हमें यहाँ से देखना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा. उसके बाद हमारे पास यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स. द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ, कौन सा आंसर क्या होगा. हैदरलैंड टू टीपू सुल्तान वायर द रूलर्स ऑफ, ये कहाँ के रूलर्स है. डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ, उसने एक कौन सा डॉक्ट्राइन दिया है. मराठा किंगडम वायर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट्स ऑफ इंडिया. उसके बाद हमारे पास है स्टेट वेदर ट्रू और follows. The Mughal Empire became strong in the 18th century. The English East India Company was the only European company that traded with India. The Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. अब इनके आंसर्स हम देखेंगे. यहाँ पर पहले, यहाँ पर हमारे पास है पहले दीवानी. यानी दीवानी जो है ये क्या होती है. दीवानी का राइट आंसर है राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू. यानी दीवानी जो होती है ये एक हक था, राइट था, जिसमें ये कलेक्शन करते थे लैंड रेवेन्यू के. यानी हमारी ज़मीन जो है इनका जो रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, वो उस कलेक्शन को दीवानी कहते हैं. उसके बाद है टाइगर ऑफ मैसूर. टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा गया. टीपू सुल्तान को. उसके बाद है फौजदारी अदालत. फौजदारी अदालत कौन सी अदालत होती है, यानी कौन सा कोर्ट होता है, इसको हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं. उसके बाद है रानी चन्नामाई. जो रानी चन्नामाई ये कौन थी, इसने क्या किया है, इसने एंटी ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश मूवमेंट कित्तूर में स्टार्ट किया था. उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सिपाही. यानी सिपाही किसको कहते हैं, सिपाही उस वक़्त सिपाही को कहते थे. अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. यानी अब जो हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको भरना है. द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लेसी. इसको बैटल ऑफ प्लेसी जो 1757 में हुई थी. उसके बाद हमारे पास दूसरा है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वायर द रूलर्स ऑफ, इसका आंसर है मैसूर. उसके बाद है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ, उसने कौन सा डॉक्ट्राइन दिया था, लैप्स. उसके बाद है मराठा किंगडम वायर लोकेटेड इनटू डैश डैश पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसको हम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया या सेंट्रल पार्ट्स भी कह सकते हैं. उसके बाद है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पर देखना है इसमें इन चीज़ों इन सेंटेंस में से ठीक कौन है और गलत कौन है. द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्ग इन द 18th सेंचुरी. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था 18th सेंचुरी में, जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया था. उसके बाद हमारे पास दूसरा है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी हु ट्रेड इन इंडिया. यहाँ पर ये कहते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वही एक कंपनी थी जो ट्रेड इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, यानी कारोबार करने के लिए. तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पुर्तगीज़ भी थे, डच भी थे, फ्रांस भी थे, या बाकी जो यूरोपियन कंपनीज थी वो भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर इनसे पहले कारोबार करती थी. उसके बाद है महाराजा रंजीत सिंह, ये भी गलत है. उसके बाद है महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब. तो यहाँ पर ये ठीक है, क्योंकि जो महाराजा रंजीत सिंह था वो रूलर ऑफ पंजाब हुआ करता था. उसके बाद द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड. ये भी गलत है, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, यानी बहुत सारी चेंजेस लाई, बहुत सारी न्यू लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिन उन एरियाज़ में जिनको उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था. तो ये भी यहाँ पर गलत है. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.